मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ। हर इतवार की तरह इस इतवार भी आपके साथ हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब भी खुदावंद में बिल्कुल ठीक होंगे और खुदावंद का रहम और करम आप सब पर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉड्स विल, या खुदा की हमारे लिए क्या मर्जी है, या खुदा हमारे लिए क्या सोचता है। हम तो अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी क्या है। तो हम में से बहुत सारे लोग जब लोगों की सरफराजी देखते हैं, लोगों की तरक्की देखते हैं, जब हम लोगों को कामयाब होता देखते हैं, कई एक सवाल हमारे जहन में उठते हैं और हम सोचते हैं कि यार हम इतना कुछ सोचते हैं, इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। हम अपना जोर लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, हर चीज़ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता कि मैं इस काम के लिए दुआ कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम अपनी रहनुमाई के लिए अहदनामा कदीम में से एक हवाला पढ़ें और ये सारी बातें हम सब पर लागू होती हैं और मुझ पर भी सादिक आती हैं। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 27 बाब और उसकी 20 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, तुझे इस कदर ये कैसे जल्दी मिल गया? तो उसके बेटे ने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना इंसान की अकल से, ना ताकत से, ना कोशिश से नहीं हो सकता जब तक आसमान वाला यानी कि खुदा हमारे साथ नहीं है, उसकी नज़र करम हम पर नहीं पड़ेगी। हम पर कुछ नहीं होगा। जब उसकी नज़र करम हम पे पड़ेगी तो हम पे बरकतें ही बरकतें जारी हो जाएंगी, तो हम पे बरकतें ही बरकतें नाजिल हो जाएंगी। और जिस पर खुदा की नज़र करम हो, हमें उसकी इज़्ज़त और कदर करनी चाहिए। फेवर ये नहीं है कि कोई आपके लिए बात करे, फेवर ये है कि कोई आपके लिए किसी और से बात करे। कि हम अक्सर कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी थोड़ी फेवर कर दे, या मेरे लिए कॉल करवा दे, मेरी जॉब का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है। तो हम ये कहते हैं, हम किसी भी काम की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस तौर पर कामयाब नहीं हो पाते। और जब खुदा खुद किसी को बनाए तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना रोक सकता है। लोगों ने साउल को बादशाह बनाया, लेकिन खुदा की मर्जी क्या थी? खुदा ने दाऊद को बादशाह बनाया। हम लोगों की मर्जी से बादशाही करना चाहते हैं या खुदा की मर्जी से तख्त पर बैठना चाहते हैं। अपनी चालाकियों और अपनी होशियारियों और अपनी अकल, अपने वसाइल पर तकिया करते हुए कामयाबी हासिल करने वालों की कामयाबी वक्त के साथ साथ नाकामियों में बदल जाती है। जब खुदा करम करे, उसकी नज़र हम पर पड़ जाए, तो बरकतें ही बरकतें और फजल ही फजल पाते हैं। वो कामयाबियों पर कामयाबियां पाते हैं और हमेशा खुदा उनके साथ खड़ा रहता है। और जिनके साथ खुदा खड़ा रहता है वो उनको गिरने नहीं देता, और अगर कोई गिराने की कोशिश भी करे उसको गिरने नहीं देता। और जिस पर खुदा का करम हो जाए, उसका सामना समुंदर से भी हो जाए, तो समंदर भी उसके लिए राह बना देता है और कहता है कि तेरे साथ खुदा है, तेरा रास्ता सीधा है। पहाड़ को भी हटाने की बात है तो पहाड़ उसके लिए खुद रास्ता बना देंगे, क्योंकि खुदा उसके साथ है। जिसके साथ खुदा की मर्जी है, जिसके साथ खुदा है, वो सब कर सकता है। अगर वो मारा में उतर जाए तो कड़वा पानी भी मीठा हो जाता है। खुदा उसके लिए बटेर मुहैया करता है। खुदा वहाँ मन बरसाता है, और जब खुदा लोगों पर मन बरसाता है तो लोगों को जब वो मन मिला तो उन्होंने सवाल ये किया था कि ये क्या है, ये किस तरह की खुराक है, हमने पहले नहीं खाई। खुदा आपको इस तरह सरफराज करने की कुदरत रखता है, आपको इस तरह से नवाजना चाहता है, आपकी अकल दंग हो जाए। आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं है कि खुदा ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं उनके लिए हमने शुक्र अदा किया हो, लेकिन हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें इतनी नेमतों से नवाजता है। और अपने लिए भी चाहता हूँ कि खुदा हमारे काम बनाना शुरू कर दे। जो काम हम करना चाहते हैं, जिस काम के लिए हम इरादा करते हैं, हम करना चाहते हैं, तो जो काम हम खुदा के आगे दुआओं में, इल्तिजाओं में रखते हैं, तो हमें यह कहना चाहिए कि खुदावंद तो हमारे काम बना दे। और जब खुदा काम बनाता है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है, सारे काम आसान हो जाते हैं। कि दाऊद को गुमान भी ना था, यस्सी ने अपने सारे बेटे एक कतार में खड़ा कर दिए और ताकि इनमें से कोई एक बादशाह चुन लो, लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और थी। खुदा के बंदा ने उससे पूछा, क्या तेरा कोई और बेटा है? तो उसने कहा, हाँ, वो कहीं और काम कर रहा है। तो उसने कहा कि उसको भी बुलवा ले। तो खुदा ने
उसका काम बना दिया। हम अगर यहाँ पे मुकद्दसा माँ मरियम का और हज़रत यूसुफ का जिक्र करें कि जब मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई तो उनका लाइफ में प्लान कुछ और था, लेकिन खुदा का मंसूबा उनके लिए कुछ और था, खुदा की मर्जी उनके लिए कुछ और थी। वो तो इस इंतज़ार में भी नहीं थी, वो उस लाइन में भी नहीं थी जो कुंवारियाँ इस उम्मीद पर होती थी कि वो पेश गोई मेरे वसीला से पूरी हो जाए कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। वो तो इस इंतज़ार में भी ना थी मुकद्दसा मरियम। मैं खुदा के हुजूर ये दुआ करना चाहूँगा कि जो नेमतें बरकतें आप सोच भी नहीं रोते, जिसके लिए आपने मंसूबा बंदी भी नहीं की होती, खुदा आप पर वो फजल, वो सारी नेमतें आपको बख्शता है। जैसे मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। तो खुदा जिस पर फेवर कर दे, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, वो कामयाब हो जाता है। उस पर फेवर ऐसी कि अब से लेकर हर ज़माना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। हम पर खुदा की फेवर होनी चाहिए। इंसानों की फेवर वक्ती है और सिर्फ खुदा की फेवर अबदी है। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इसहाक किसी और को खड़ा करना चाहता था और खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्जी कुछ और थी। जिसके काम खुदा बनाना चाहे वो बरकत पर बरकत पाता चला जाता है। और हमें चाहिए कि हम सिर्फ खुदा से ये दुआ करें कि तू हम पर करम कर दे, हमारे सारे काम बनाना शुरू कर दे। मैं अपनी मेहनत से बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपनी कोशिश से बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तेरे हुजूर अपने आप को आजिज़ बनाकर और खाकसर बनाकर तेरे हुजूर झुकता हूँ कि जिस तरह तूने याकूब के काम बनाए मेरा भी काम बना दे। जिस तरह तूने दाऊद का काम बना दिया मेरा भी काम बना दे। जिस तरह तूने अब्राहम का काम बना दिया इसी तरह मेरा भी काम बना दे। और हमें सिर्फ ये कहना है कि खुदावंद अपने फजल से ही हमारे सारे काम बना दे। और जब खुदा किसी काम को बनाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको बिगाड़ नहीं सकती। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, खुदा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। खुदा आपके लिए दरवाजे खोलना चाहता है और हमें अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि खुदावंद मुझ पर भी रहम कर दे, मेरे लिए भी सारे काम कर दे और जो तेरी मर्जी है, जो तेरी रज़ा है वो पूरी हो, मेरी नहीं। आमीन।